अस्सलामु अलैका या साहिबुल असर व ज़मान बाफ़िज़ान मुर्शद अब्द हैदर। आजकल के सैयद इज़्ज़त से महरूम क्यों हैं? सैयदों में भी इक़साम है। हम तो सीधे साधे बंदे, हमें को पता ही नहीं कि सैयद कौन होते हैं। लेकिन जब तहकीक की तो पता चला सैयदों की तो बहुत सारी मंडी लगी हुई है। हम किस सैयद को माने? सैयद ऐसे भी हैं जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मनों को आशिक हैं उनके, ऐसे भी हैं। आस्थानों पर कंजरियाँ नचवाने वाले भी सैयद हैं, ऐसे हैं, मौजूद हैं। अमलियात से कहते हैं महबूब कदमों में। जी, किसी की बेटी को किसी से मिलवाने का जो फ़ार्मूला, यानी कि इस तरह के भी अमलियात कर रहे हैं। जी, ये भी अपने आप को सैयद कहलवाते हैं। यज़ीद के हामियों में भी शामिल हैं, ऐसे भी लोग हैं। और सैयदना अबू बकर की आल से भी सैयद हैं। हमें क्यों कैसे पता चला कि कौन-सा सैयद सही है, कौन-सा गलत है? मतलब ये भी सैयद है। ये आजकल वीडियो एक बहुत सारी वायरल हो रही है। और ये मैंने पूरे प्रूफ के साथ बात की है, मैंने वैसे बात नहीं कह दी। कोई कहे चलो जी इनमें तो सैयद नहीं है, लेकिन इनकी लड़ी में भी सैयद हैं। मैं अगर राब्ता करें तो मैं मिलवा भी सकता हूँ। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के आशिक भी हैं, वो भी सैयद हैं। तबलीग अली के दुश्मनों की करते हैं और इज़्ज़त अली के बेटों की मांगते हैं, ऐसे भी सैयद हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भुलाकर गैर सैयदों को इमाम मानने वाले, उनसे दीन लेने वाले, ऐसे भी सैयद हैं। विलायत अली के मुनकर भी सैयद हैं। जी, अली का नाम नमाज में आने से जिनकी नमाज ख़राब हो जाती है, ऐसे भी सैयद हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदें मुकर्रर करने वाले, ऐसे भी सैयद हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आम इंसानों की तरह जिस पैदा नुतफ़े से होते हैं, ऐसा अक़ीदा रखने वाले भी सैयद हैं। जी, और तो और अज़ादारी करते हैं, तबल्ला तवर्रा मातम भी करते हैं, मजालिस भी करते हैं, लंगर ज़ियारात पर भी जाने वाले हैं। मतलब बहुत कुछ करते हैं। यहाँ तक कि इमाम 5-6 इमामों को भी मानते हैं, लेकिन इमाम मूसा काज़िम को बुरा भला कहते हैं। ऐसे भी सैयद हैं। जी, मजालिस करवाते हैं, ज़िक्र करवाते हैं, अज़ादारी करते हैं, ज़ियारात पे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी मौला मूसा काज़िम को बुरा भला कहते हैं। ऐसे भी सैयद हैं। अब हम किसको सैयद मान लें? ये तो मंडी लगी हुई पूरी की पूरी। और ऐसे भी सैयद नेट पे आपको मिलेंगे, अब बल्कि वीडियोज़ आपके पास आ रही होंगी, जो कंजरियाँ नचा रहे हैं, ठीक है? जो अमलियात कर रहे हैं, और मतलब ये आशिक मशूक़ी के चक्कर में मैं जी हम आपको तावीज़ लिख के देंगे महबूब आपके कदमों में, इस तरह के सैयद हैं। हम किसकी इज़्ज़त करें? हाँ, अगर तुम सैयद हो, तो तुम कम से कम अली के बेटे हो, तो कम से कम तुम्हें उस जैसा बनना तो चाहिए ना वैसे। अब मैं इनकी इज़्ज़त कैसे करूँ? मुझे समझ नहीं आता इनमें अच्छा कौन है? अगर ये वाक़ई ही औलादे अली हैं, तो इनमें काम तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा औलादे अली वाला। और यहाँ तो मौला का फरमान भी है कि अगर कोई विलायत अली का कायल नहीं, तो औलादे अली होना उसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। उसकी मिसाल नूह के बेटे की है, यानी कि वो जहन्नुमी है। जी, जो विलायत अली का कायल नहीं है। और वैसे भी सुल्तान बाहू सैयद नहीं था, वो तो मलिक था, मलिक बरादरी का। अल्लामा इकबाल भी सैयद नहीं था, वो तो बट था। और वैसे भी पीर इनायत सैयद नहीं था, अराई था। बुल्ले शाह का उस्ताद, उसका पीर, ये सैयद नहीं थे, ये तो अराई थे। पता चला इज्जत शजरे दिखाकर नहीं मिलती, बल्कि वक्त के अली की खातिर सब कुछ लुटाना पड़ता है, तब इज्जत मिलती है। बात समझ में आई? अब बहुत से लोगों का मामला है कि जी ये सरकार अब्द हैदर के मानने वाले सईदों की इज्जत नहीं करते, ये तो शियों की इज्जत नहीं करते। ओ भाई, मैंने ये बंदे बता दिए आपको कि ये अज़ादारी मातम सब कुछ करते हैं, ज़ियारात करते हैं, मजालिस करवाते हैं, लेकिन मौला मूसा काज़िम को जब बुरा भला कहते हैं तो इनकी इज्जत कैसे बन गई? इनमें सैयद भी मौजूद है। जी, इनकी इज्जत कैसे कर लूँ? जो नाम इज़्ज़त औलाद अली की माँगते हैं कि हमें इज़्ज़त दो, हम उनके बेटे हैं, और उन लंगर उनके दुश्मनों के पलते हैं, तबलीग उनके दुश्मनों की करते हैं, दीन उनके दुश्मनों से लेते हैं, इमाम आज़म उनके दुश्मनों को कहते हैं, ठीक है? गैर सैयदों को कहते हैं। जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़ गया वो सैयद कैसा? जो मौला अली की तालीमात छोड़ गया वो सैयद कैसा? बात समझ रहे हैं? अब मुझे भी समझाएँ ना, हम देखें, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हम तो पहले शुरू से अहले सुन्नत से थे, ठीक है? हम तहकीक करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। अब हमें बताएँ हम कौन से शहीदों की इज़्ज़त करें? तो ये तो बेचारे ये तो सैयद भी नहीं थे, फिर भी आज भी इनकी इज़्ज़त हो रही है। सुल्तान बाहू, क्या बात है इनकी, अल्लामा इकबाल क्या बात है, पीर इनायत का आज भी नाम ज़िंदा है। ये तो सैयद नहीं थे। ये कैसी बात हो गई कि आप बस
सैयद होने के नाम से इज्जत मांगते हैं और देते इंसान को कुछ भी नहीं है। क्या उसको वक्त के इमाम की मार्फत दी? अगर ये लोग सैयद हैं, ये लोग सैयद हैं, हाँ सैयद होंगे, होंगे भी, अच्छे होंगे भी, लेकिन इनमें कौन से हैं? ये तो मैंने अभी बहुत सारी इकसाम नहीं भी लिखी, बल्कि उस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। ये किस हक से इज्जत मांगते हैं? काम है इनके इज्जत वाले, जबकि मौला का फरमान मौजूद है, जो अली की विलायत का कायल ना हो वो तो नूह के बेटे के जैसा है। पता चला इज्जत शजरे दिखाने से नहीं मिलती, वक्त के अली के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करो, तुम्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम सैयद हैं, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इज्जत आपको खुद मिलेगी। बल्कि आप लोगों की इज्जत के कायल ना हो कि लोग हमारी इज्जत करें। और जो हक बात करता है, जो मौला के मिशन को आगे लेके चलता है, लोग तो उसके मुखालिफ होते हैं। आप किस इज्जत के भूखे बन गए? बाकी उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो मैं तो फिर वीडियो बना ही रहा हूँ। बाकी जो भी काम हो रहा है इस प्लेटफॉर्म से, वो मौला के फरमान से, कुरान से और फरमान मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा। अगर किसी को एतराज़ है तो वो बैठ के बात कर सकता है, तब हम तमीज़ के दायरे में उससे बात करेंगे, तब तक जब तक वो खुलकर दुश्मनी नहीं करता। लेकिन अगर कोई खुल के दुश्मनी करेगा सरकार अब्द हैदर के मिशन को, जो कि मौला इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत और उनकी नुसरत है, उनके मिशन को नुकसान पहुँचाएगा, तो फिर हम भी दुनिया में रहते हैं, हम भी गंदुम खाते हैं, ज़ुबान तो फिर हमारी भी आपको समझ आ रही होगी कि कैसी है, तो फिर हमारी मजबूरी बन जाती है। लिहाजा हुब्बे अली रहमतुल्लाह, बुग़्ज़े अली लानतुल्लाह बेशुमार।